की ओर लगाए। पूरी रात प्रभु ने हमारे जीवन को संभाला, पूरे सप्ताह में प्रभु ने हमारे जीवन को संभाला है। सभी बातों में प्रभु का हम अपने मुखों से धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वो भला है, पराक्रमी खुदा है। वो हमें संभालता है हर एक मुश्किलों में से, हर एक ऐसे बीमारियों में से वो छुड़ाता है, क्योंकि वो महान है, पराक्रमी खुदा परमेश्वर राजा। हम आपके पास आते हैं पिता, पूरी रात हमारे जीवन को आपने संभाला और एक नई सुबह हमारे जीवन में अंदर दी है, इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर राजा। कई लोग आज का दिन नहीं देखने पाए हैं, परंतु पिता परमेश्वर राजा आपकी कृपा और आपकी दया हमारे जीवन पर नित्य है, इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर राजा। ओ पिता परमेश्वर राजा, हम आपके पास आते हैं पिता इस सुंदर दिन में पिता परमेश्वर राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर राजा। ओ पिता परमेश्वर राजा, आए हुए सभी के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर राजा। कैसे भी पिता परमेश्वर वो आए होंगे पिता परमेश्वर राजा, परंतु तू उनके विचार और उनकी इच्छाओं को आप जानते हैं पिता परमेश्वर राजा। उनकी इच्छाओं को आप पूरा कीजिए पिता परमेश्वर राजा, उनके जीवन में आप नया कार्य कीजिए पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया लॉर्ड। ओ पिता परमेश्वर राजा, हमारा जीवन पिता जैसा है वैसा ना रहे, परंतु पिता परमेश्वर आपके वचनों से, आपकी प्रार्थना से हमारे जीवन को आप भर दीजिए पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया लॉर्ड। ओ पिता परमेश्वर राजा, गीतों गाने के लिए, आराधना में पिता आपकी सहायता की हमें जरूरत है पिता परमेश्वर राजा। आपकी अगुवाई हमारे जीवन के अंदर दीजिए पिता परमेश्वर राजा। बजाने वाले को पिता परमेश्वर आपके कला कौशल्य से आप भर दीजिए पिता, आपके अनुग्रह से आप भर दीजिए पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में रहे, ऐसा होने दे पिता परमेश्वर राजा। कई लोग पिता परमेश्वर आ रहे हैं पिता, उनके आने के लिए पिता परमेश्वर आप कृपा कीजिए पिता, आप उनको आप सुरक्षित इस भवन तक लेके आइए पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया लॉर्ड। ओ पिता परमेश्वर राजा, हम आपके हमारा जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर राजा। हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और खुदा से कहें, जैसे दाऊद कहता है भजन 27 और 27 में, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है कि खुशी के यत्न में लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहते पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता में दृष्टि लगाए और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। इसी प्रकार हम भी खुदा से विनती करें और खुदा से कहें कि मैं आपकी सुंदरता को निभाना चाहता हूँ। आप कैसे हो, आप किस अद्भुत कार्य करने वाले हो, आप कितने महान हो, तो मैं और भी गहराई से जानना चाहता हूँ। खुदा से अपने आप को सब रीति से अपने आप को खाली करके प्रभु के चरणों में शरण लेते हैं और आत्मिक वरदानों की आशा लिए हुए हम प्रभु के चरणों में समर्पित होकर करेंगे। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं मैं तेरे घर सदा। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं मैं तेरे घर सदा। देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम और ना होऊंगा अब तुझसे जुदा। देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम और ना होऊंगा अब तुझसे जुदा। आनंद इसका और कहाँ है, यीशु तूने जीवन की हर खुशी
जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के आराधना सभा को हम आपको Yes, Lord. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. हालेलुया। हालेलुया। हम गीत गाएंगे, त्यागी खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया। अपने स्थान पर बैठ जाए। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का खुशी आया, हालेलुया। दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का खुशी आया, हालेलुया। अगला गीत गाएंगे, सारे जहां का जो शहंशाह, सब कुछ है जिससे उत्पन्न हुआ, पापों से हमको देने रजा, मानव बनकर हुआ करो। सारे जहां का जो शहंशाह, सब कुछ है जिससे उत्पन्न हुआ, सारे जहां का जो शहंशाह,
आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सबको आता है कौन है राजाओं का राजा। और सबको अनुरोध है जिसको एक्शन आता है वो एक्शन के साथ करे। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार,
हालेलुया। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। दूसरा गीत गाएंगे। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में। हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में
हालेलुया। हालेलुया। दूसरा गीत गाएंगे, शोर दुनिया में ये हो गया कि आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया कि आज पैदा मसीह हो गया, कि आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, कि आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया कि आज पैदा मसीह हो गया, कि आज पैदा मसीह हो गया। आए
पर है, जो हमारे लिए, हमें पापों से उद्धार देने के लिए वो स्वर्ग को छोड़कर जमीन पर उतर आए, मनुष्य बनकर वो हमारे लिए सारे कष्ट सहे। उसने हमारे लिए अपने आप को पूरा समर्पित किया। वो कितना बड़ा परमेश्वर है, जिसका खून की धारा जो सूली से बहती है, जो हमारे पापों को धो देती है। वो कितना अद्भुत परमेश्वर है। उसका आना हमारे लिए उद्धार का कारण बना। यस, हालेलुया। वो कितना महान परमेश्वर है, जो जिसने हमें पापों के दलदल में पड़े हुए देखकर उन्हें हम पर तरस आया, और वो खुदा होकर भी अपने आप को वो बातें पकड़ के न रखा, और वो हमारे लिए दिन बना कि हम एक सारे आशीषों से एक सज होकर हम प्रभु के आगे हम उसकी आराधना करने पाए। हमको मृत्यु के बंधन से छुड़ा लिया है। वो कितना भला परमेश्वर है। हम गीत गाएंगे, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आत्मा में हम गाएंगे और अपने आप को भूलकर प्रभु के उपस्थिति में आनंदित और मगन होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करें। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया।
तू ही मेरी पनाह है, मैं तेरे पास आता हूँ और तुझे धन्य कहता हूँ, क्योंकि तेरा प्रेम अपार है। तू मेरी पुकार को सुनता है, तू मुझे कभी बुरे हालातों में छोड़ता नहीं। तू मेरा सच्चा चरवाहा है, इसलिए मुझे किसी बात की घटी नहीं। यस खुदा हालेलुया। मैं जब भी तेरे पास आता हूँ कभी खाली हाथ नहीं जाता, क्योंकि तू मेरी हर जरूरत को पूरी करता है। तू मुझे पापों से क्षमा करता है और रोगों से तू हमें चंगा करता है, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान है, तू ही मेरा गढ़ है, तू ही मेरा बल है, तू ही मेरा हमदर्द है। प्रभु में तेरे मेरी पनाह तू ही है, मेरी पनाह तू ही है। तेरा प्यार है अपार, सुनता मेरी पुकार, ना छोड़े तू मुझे बुरे हालातों में। तेरा प्यार है अपार, सुनता मेरी पुकार, ना छोड़े तू मुझे बुरे हालातों में। मेरा चरवाहा तू ही है, मेरा चरवाहा तू ही है, मेरा चरवाहा तू ही है, मेरा चरवाहा तू ही है। प्रभु मैं तेरे पास
तू ही है मेरा धर्म, तू ही है मेरा धर्म, तू ही है। जब भी आता यीशु पास, जाता ना खाली हाथ, पूरी करता है वो
शक्तिमान अनुग्रह पिता परमेश्वर राजा, इस सुंदर दिन के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर राजा। सुंदर गीतों आराधना में आपकी अगुवाई हमारे बीच में रही, इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर राजा। आपके लोगों को आपने छुआ है विश्वास से हमारा पिता परमेश्वर राजा, हालेलुया। वो पिता परमेश्वर अभी हम वचन की ओर जाने वाले हैं पिता, तब आपके दास को बहुतायत से हमारे बीच में आप उपयोग कीजिए पिता परमेश्वर राजा। जो हमने वचन सुने नहीं है वैसे वचन आज हमारे मध्य में आप प्रकट कीजिए पिता परमेश्वर राजा। जो वचन हमारे लिए उपयोगी है, वो संसार में जीने के लिए जो सही रास्ता दिखाता है, वैसा वचन हमारे बीच में आज प्रकट कीजिए पिता परमेश्वर राजा, हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर राजा, सुनने वालों को आप आशीषित कीजिए, हर एक ऐसी खलेल पहुंचाने वाली आत्माओं को आप दूर कीजिए पिता परमेश्वर राजा। शांति का वातावरण इस भवन में आप दीजिए पिता परमेश्वर राजा। आपकी अगुवाई और आपकी पवित्रता में पिता हमारे जीवन को आप चलाइए पिता परमेश्वर राजा। ओ पिता परमेश्वर राजा, हमारे जीवन को इस भवन के पिता परमेश्वर पूरे कार्य को प्रथम से आखिर तक मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। फिर से एक बार परमेश्वर की हजूरी में हम आए। हालेलुया, जीसस। आइए प्रभु के वचन को हम देखेंगे। परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर हमारे लिए, परमेश्वर हमारे अंदर और परमेश्वर हमारे साथ। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 31। पहली बात परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर हमारे पास है, हमारे लिए है। परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होता है, परमेश्वर हमारे लिए है। ओके, रोमन 8 और 31 में क्या लिखा है, पढ़िए जरा। बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर हमारी ओर, परमेश्वर हमारे लिए। ओके, जब परमेश्वर हमारे लिए है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया। सो पहली बात, परमेश्वर हमारे लिए होना चाहिए। क्यों? जब हम परमेश्वर को अपना जीवन दे देते हैं, यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, परमेश्वर हमारे लिए, हमारे ओर से काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए महत्वपूर्ण यह है कि परमेश्वर हमारे लिए, हमारे ओर से खड़ा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्गमन उसका 14 अध्याय 13 और 14 कलम जब हम पढ़ते हैं, फारून की सेना इस्राएलियों के पीछे पड़ी थी। आगे लाल समुद्र और आजू बाजू विल्डरनेस है, ओके, मरुभूमि है, पीछे सेना है फैरोन की। और परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है? निर्गमन 14 13 14। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मूसा के द्वारा प्रभु बोल रहा है और कहता है कि आपको सिर्फ खड़ा रहना है और शांत रहना है। हालेलुया, खड़ा रहना है और शांत रहना है, और परमेश्वर के महान काम को आप देखने पाओगे। हालेलुया। सो फैरोन की सेना जो है वो इस्राएलियों के पीछे पड़ी थी, लेकिन परमेश्वर सामर्थ अपने दिखाता है। ओके, परमेश्वर अपना सामर्थ किसके द्वारा दिखाना चाहता है? आज्ञा पालन के द्वारा। हालेलुया।
परमेश्वर के दास ने कहा कि तुम्हें सिर्फ खड़ा रहना है और शांत रहना है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर हमारे पक्ष में जब होता है तब आपको और मुझे सिर्फ शांत रहना है, खड़ा रहना है, और परमेश्वर जो युद्ध करता है उसको सिर्फ निहारना है। हालेलुया। परमेश्वर की युक्तियां बहुत अद्भुत है। हालेलुया। परमेश्वर जब हमारे लिए लड़ाई करता है तो हमें कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं रहती। हालेलुया। कोई भी शत्रु हमारे सामने खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया। और इसीलिए पहली बात, परमेश्वर जब हमारे पक्ष में होता है तब परमेश्वर का सामर्थ्य हमें देख सकते हैं। और इसीलिए मत्ती 14:30 और 31 में परमेश्वर यहाँ पर पतरस डूब रहा है। ओके। और पतरस जब डूब रहा है उसने प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे बचाओ। ओके। और परमेश्वर ने अपना हाथ, यीशु ने अपना हाथ को क्या किया, लंबाया और उसको वहां से उसको खींच लिया पानी में से। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य जो है आज भी बचाना चाहता है। हालेलुया। यदि आप पाप में गिरे हैं, समस्या में गिरे हैं, ओके, दलदल की कीचड़ में पड़े हैं, तो परमेश्वर क्या करना चाहता है, आपको कीचड़ में से बाहर निकालना, पाप में से आपको बाहर निकालना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अपना सामर्थ्य दिखाना चाहता है। आज भी उसका हाथ कैसा है, लंबा है। हालेलुया। उसका हाथ क्या है, हमें मदद करने के लिए, हमें बचाने के लिए हमेशा तैयार है। हालेलुया। आपको और मुझे सिर्फ परमेश्वर को पुकार करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हालेलुया। तब हम परमेश्वर के सामर्थ्य को देखते हुए देखेंगे। हालेलुया। सो पतरस डूब रहा है, लेकिन जब पतरस ने परमेश्वर से कहा, यीशु से कहा, प्रभु मुझे बचाओ, हालेलुया, सब परमेश्वर का सामर्थ्य उसके पक्ष में आ गया। हालेलुया। उसको बचाने के लिए। सो पहली बात, परमेश्वर हमारे पक्ष में होना चाहिए। हालेलुया। यदि हमारे पक्ष में परमेश्वर नहीं है तो शैतान हमारे ऊपर हावी रहेगा, परिस्थितियां हमारे ऊपर भारी पड़ेगी। हमारे जो दुश्मन है, हमारे लोग, आजू बाजू के लोग जो है, जो विदेशी लोग हैं, वो हमारे ऊपर भारी रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पक्ष में यहोवा नहीं है। ओके। जब न्यायाधीशों की पुस्तक तो हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर का हाथ किसके विरुद्ध में था, इस्राएलियों के विरुद्ध में था, तब शत्रु उन पर राज्य करते थे। ओके। शत्रु उन पर भारी रहते थे। लेकिन जब परमेश्वर उनके पक्ष में आ जाता था तब परमेश्वर अलग अलग अगुओं के द्वारा परमेश्वर को छुड़ाता था। हालेलुया। यानी कि जब पाप आता है, ऐसी बात हमारे जीवन में आती है, तब परमेश्वर हमारे पक्ष में से निकल जाता है। और क्या होता है, परिस्थितियां, पाप और सारी बातें, दुष्ट लोग हमारे ऊपर भारी पड़ते हैं। लेकिन क्या करना चाहिए, परमेश्वर के साथ हमें रहना होगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा पक्ष का यदि है, परमेश्वर हमारे साथ संग है, हमारे पक्ष में है, तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। दूसरी बात को हम पढ़ेंगे, परमेश्वर हमारे अंदर। पहला कुरिन्थी 3:16-17 में लिखा है, परमेश्वर का वचन यहाँ पर पौलुस के द्वारा हमें कहता है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर। किसका मंदिर है? हमारा शरीर किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर। हालेलुया। और इस मंदिर में परमेश्वर की आत्मा वास करती है। हालेलुया। कौन वास करती है? पवित्र आत्मा वास करती है। हालेलुया। सोचिए, परमेश्वर का मंदिर हमारा शरीर है और परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है, तो कोई भी प्रकार की गंदगी, कोई भी प्रकार का पाप, बुराई, निंदा, अधिकाई, जलन, गुस्सा, कोई भी पाप, बुराई की आत्मा हमारे अंदर राज्य करनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर पहला कुरिन्थी 6:19-20 को पढ़ लेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो,
क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। सो यहाँ पर परमेश्वर ने हमें इस शरीर को खरीद लिया है, हालेलुया। लेकिन क्यों हमारे शरीर अब उद्धार पाए हुए हैं? यीशु के लहू के द्वारा हमें छुड़ाया गया है, अब उद्धार पाए लोग हैं, बराबर। लेकिन क्यों अभी भी पाप, परिश्रम, बुराइयां हमारे मुंह से निकलती है? क्यों पाप हमारे अंदर राज्य करता है? क्यों? क्योंकि ये शरीर का उद्धार होना बाकी है, ओके? आत्मा का उद्धार हो गया है, लेकिन अभी भी हमारा शरीर जो है क्या है? उद्धार के प्रोसेस में चल रहा है। जब यीशु आएगा तब हमारा शरीर का पूरा उद्धार होगा। इसीलिए हम शरीर में क्या है? स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? शरीर में समस्या है, तकलीफ आ रही है और बहुत सारे स्ट्रगल हमारे शरीर में है। और इसीलिए पहली बात आपको और मुझे करना चाहिए, तो गलाती 5 और 16, शरीर के जो अभिलाषाएं हैं, पाप है, उसके बदले हमें आत्मा में चलना होगा, हालेलुया। क्योंकि शरीर जो है वो हमें कमजोर बनाता है। शरीर जो है हमें क्या करता है? पाप में गिराता है। हमारी आंखों के द्वारा, हमारे शरीर की अभिलाषा के द्वारा, और जीवन का अभिमान, जीवन का घमंड जो है वो हमें क्या करता है? पाप में गिराता है। पढ़िए जरा गलाती 5:16। करने के लिए तब आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा की से चलना है, आत्मा में चलना है, पवित्र आत्मा से भरकर हमें चलना है, तब शरीर की अभिलाषा के ऊपर हम राज्य करने पाएंगे, हालेलुया। यानी कि जब हमारा शरीर यीशु के रक्त के द्वारा हमें धोया गया है, हमें खरीदा गया है, यानी कि हम अपने नहीं है, और इसीलिए पवित्र आत्मा में हर समय हमें भरकर पवित्र आत्मा में होकर हमें चलना होगा, हालेलुया। इसीलिए ज्यादा से प्रभु के वचन को पढ़िए, हालेलुया। प्रार्थना में रहिए, उपवास में रहिए, तब परमेश्वर क्या करेगा? आपके शरीर की जो अभिलाषा है उसके ऊपर आप जय पाओगे, हालेलुया। क्योंकि ये स्ट्रगल जो है, शरीर का जो अभिलाषा का ये स्ट्रगल जो है हमेशा चलता रहता है, ओके। और इसलिए आत्मा में चलना हमें जरूरी है। दूसरा बात, 2 कोरिन्थी 7:1। अतः हे प्रियो, जब कि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। शरीर और आत्मा की अपवित्रता को दूर करके क्या करना है? परमेश्वर का भय मानकर हमें पवित्रता में चलना है। तो यहाँ पर शरीर और आत्मा की गंदगी, शरीर और आत्मा की अशुद्धता हमारे अंदर है, ओके। बाइबल में क्या लिखा है? जिसका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे, ओके। जो पवित्रता में चलते हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। यानी कि आपको और मुझे शरीर की और आत्मा की जो गंदगी है, पाप है, बुराइयां है, उसमें से हमें शुद्ध होना पड़ेगा। और वहां लिखा है किससे हम शुद्ध होंगे? परमेश्वर का भय के कारण। परमेश्वर का भय क्या है? परमेश्वर से प्रेम करना। नए नियम में, पुराने नियम में परमेश्वर का भय था, नए करार में क्या है? परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम क्या करता है? हमें आज्ञा पालन सिखाता है, हालेलुया। यदि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं तो मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा, हालेलुया। पुराने नियम में क्या होता था? भय। परमेश्वर का भय लोग मानते थे, और इसीलिए भय मानने के कारण वो क्या करते थे? आज्ञा का पालन करते थे, हालेलुया। और इसीलिए प्रियो, आपको और मुझे क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम करना है, हालेलुया। जब परमेश्वर का प्रेम आता है तो उसमें भय नहीं रहता, कोई भी प्रकार का डर नहीं रहता, और इसीलिए ये परमेश्वर का जो प्रेम होता है वही हमें पवित्रता में लेके चलता है, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए प्रियो, यहाँ पर जो लिखा है 2 बातों को, कि हमें शरीर और आत्मा की गंदगी, अपवित्रता को हमें शुद्ध
करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तब हम कहने पाएंगे कि परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। तीसरी बात, पहला पत्रस 1:15-16। पहला पत्रस 1:15-16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो यहाँ पर प्रभु परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। तो हमने तीसरी बात यहाँ पर पवित्रता के लिए है कि सारे आचरण में, सारे चाल चलन में हमें पवित्र बनना है जैसा वो पवित्र है। हालेलुया। क्यों हमें सारे चाल चलन में पवित्र बनना है? वाणी में हमारे जो बोलते हैं उसमें पवित्र बनना है, हमारे व्यवहार में पवित्र बनना है, हमारा बोलना, हमारे एक्शन में हमें पवित्र बनना है। ओके, हमारे विचारों में हमें पवित्र बनना है। ओके, हमें जब बाहर जाते हैं, हमारे जब लोगों के साथ बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसमें हमें पवित्र बनना है। ओके, बहुत सारी बातें, हमारा चलना, बैठना, उठना, देखना, सोचना, सब बातों में हमें पवित्रता में रहना होगा। हालेलुया। हमारी चाल चलन ऐसा होना जैसा हमारा परमेश्वर पिता पवित्र है, वैसा हमें सारे चाल चलन में पवित्र होना है। और इसलिए हम जब लोगों के साथ बोलते हैं, पहला तिमोथी 4:12 में जो लिखा है कि 5 बातों में हमें नमूना देना है, बराबर। और पहली बात क्या थी? हमारा वर्ड, जो शब्द वचन जो हम बोलते हैं उसमें हमें पवित्र, बराबर। हमारा बोलना, हमारा चलना, सब कुछ पवित्रता में होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए प्रियो, जब परमेश्वर हमारे अंदर है तो कोई भी अपवित्रता हमारे शरीर में, आत्मा में नहीं रह सकती। हालेलुया। जब नबूकदनेस्सर का जो बेटा था बेलशास्सर, जब उसने पवित्र मंदिर के उस बर्तन को मंगवाया और उसमें क्या पिया, वो लोगों ने दाख मधु उसमें पिया। ओके, और दाख मधु जब उन्होंने पिया तो परमेश्वर का न्याय वहां पर आ गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर जो पात्रों को भी पवित्र गिनता है, जो उसके भवन में थे। ओके, मंदिर के जो पात्र थे वो इतने पवित्र थे कि उसमें जब वो दाख मधु डाला गया, वो लोगों ने पिया, परमेश्वर का न्याय उन पर आ गया। और वहां पर लिखा कि मैंने तुझे तराजू में तोला है, और मादी और फांसी जो है उसने, तो गलती मालूम पड़ा है, और मादी और फरोशी ने तेरे राज्य को ले लिया है। ओके, यानी कि परमेश्वर यदि उस पात्र को पवित्र गिनता है तो आप और मैं, जिसने परमेश्वर ने बनाया, जिसको परमेश्वर ने खरीद लिया है, इस शरीर में कोई भी शारीरिक अपवित्रता, आत्मा की अपवित्रता परमेश्वर सहन करता नहीं है। ओके, और इसलिए प्रियो, आपको क्या करना है, मुझे क्या करना है? इस शरीर को और आत्मा को पवित्र बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र कन्या को लेने यीशु आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु आएगा बादलों में, तब उसकी कलीसिया उठा ली जाएगी, तब बहुत सारी सरप्राइज हो सकती है। ओके, हालेलुया। और इसीलिए जो पवित्रता के धोरण से चलते हैं, पवित्रता में चलते हैं, परमेश्वर के साथ वो लोग रहेंगे। हालेलुया। और इसलिए प्रियो, यीशु हमारे अंदर होना चाहिए, पवित्र आत्मा हमारे अंदर होनी चाहिए। पवित्रता, जब परमेश्वर आता है हमारे अंदर, पवित्रता को लेके आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए प्रियो, आपको और मुझे परमेश्वर ने क्या कहा? एक्लीसिया। एक्लीसिया का मतलब है कि हमें संसार से अलग किया है, शैतान के राज्य से हमें अलग किया है, अंधकार के राज्य से हमें अलग किया है। एक्लीसिया, हालेलुया, सेपरेटेड वन, बराबर, अलग किए हुए लोग। हालेलुया। और इसलिए हमारा बोलना, चलना, बैठना अलग होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हमारे अंदर
समाधान की आत्मा है, सब चलेगा ऐसी आत्मा है, तो परमेश्वर के लिए वो चलेगी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए परमेश्वर पवित्रता को मानता है। पवित्रता के आगे कोई समाधान नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। उसके बदले में, पवित्रता के बदले में कोई भी दूसरा शब्द नहीं है, पर्यायवाचक शब्द नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर पवित्रता को चाहता है, यानी पवित्रता को चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए परमेश्वर हमारे अंदर, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा जो हमें पवित्र बनाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात, गॉड इज विद अस, परमेश्वर हमारे साथ है। मत्ती 1:23। क्यों यहां पर लिखा है कि परमेश्वर हमारे साथ? मत्ती 1:23 में क्या लिखा है? देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। परमेश्वर ने उत्तम बात जो बनाई वो है मनुष्य। हालेलुया। सारी बातों को प्रभु ने देखा, उसने कहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन जब परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया, आदम और हवा को जब परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने कहा उत्तमतम। हालेलुया। सर्वश्रेष्ठ बनाया परमेश्वर ने। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये थी, क्या थी परमेश्वर की इच्छा? कि आप और मैं परमेश्वर की संगति करें। हर दिन परमेश्वर आता था, यहोवा परमेश्वर आता था, आदम और हवा की मुलाकात करता था आदम बगीचा में। हालेलुया। आदम की वाटिका में। लेकिन क्या हुआ? पाप ने प्रवेश किया। परमेश्वर ने एक ही आज्ञा दिया था। कौन सी आज्ञा दिया था? कौन सी आज्ञा दिया था बच्चों? आदम और हवा को कौन सी आज्ञा दिया था? हाँ? उस वृक्ष का फल मत खाना। परमेश्वर ने एक ही आज्ञा दिया था। सब अच्छी बातें दी थी, सारी सुविधा उसको दिया था। हाँ? अच्छा जीवन दिया था, अच्छा स्वास्थ्य दिया, सब कुछ अच्छा दिया था। एक ही आज्ञा परमेश्वर ने दिया था कि उस फल को मत खाना। लेकिन वहां पर क्या हुआ? ये लोगों ने, आदम और हवा ने पाप किया और परमेश्वर की जो संगति थी, वो संगति क्या हो गई? पाप के कारण हम लोग परमेश्वर से अलग हो गए। ओके। और उसके बाद परमेश्वर ने अपना डेरा मनुष्य के बीच में नहीं किया। पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर आता था और चला जाता था। अभिषिक्त लोगों पर, जिन लोग थे उन पर आता था, उस पराक्रमी परमेश्वर काम करता था। उसके बाद वो पवित्र आत्मा उनसे चला जाता था। ओके। वो मंदिर, वो लोगों ने तंबू में परमेश्वर, कनारपोस में परमेश्वर की उपस्थिति चल रही थी। ओके। उसके बाद हजारों सालों के बाद परमेश्वर इस धरती पर यीशु के रूप में आए। हालेलुया। जिनको इम्मानुएल कहा गया, परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। जो रिश्ता टूट गया था, पाप के कारण हमारा जो रिश्ता टूट गया था, उसका मेल मिलाप करने के लिए यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र मनुष्य का रूप धारण करके आपके लिए, मेरे लिए, सारे संसार के लिए इस संसार में जन्म लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए प्रियो, वहां पर कहा गया कि परमेश्वर हमारे साथ। ओ वही परमेश्वर जब वो संसार पुनरुत्थान पाए और पुनरुत्थान के बाद जब वो जा रहे थे, मत्ती 28 और 20 में उन्होंने कहा कि देखो, संसार के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। अभी ये परमेश्वर हमें छोड़ना नहीं चाहता। हालेलुया। वो परमेश्वर ने कौन सी प्रतिज्ञा किया कि देखो मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। ये सदैव परमेश्वर साथ रहने वाला परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा करता है। कौन सी प्रतिज्ञा करता है? जब परमेश्वर हमारे साथ है तो पहली बात
उत्पत्ति उसका 39 2 और 3 वहां पर यूसुफ के बारे में लिखा है, पढ़िए। जब परमेश्वर हमारे साथ है, वी हैव प्रॉस्पेरिटी। प्रभु हमारे साथ है तो हमें प्रभु समृद्धि देगा। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, हाँ, और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तो पहली बात, परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें समृद्धि, परमेश्वर समृद्ध हमें करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्रॉस्पर करता है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हम बढ़ेंगे। हालेलुया। कोई कहां पर भी क्यों ना हुआ, ओके, आप विदेशी धरती पर क्यों ना हो, कहीं पर क्यों ना हो, परमेश्वर यहाँ पर यूसुफ दास था, वो मालिक नहीं था, तो दास था, दास के रूप में था, सारी जिम्मेवारी उसके ऊपर थे। वहां पर भी परमेश्वर ने उसको समृद्धिवान किया, ओके, वो सफल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आपकी नौकरी, आपका बिजनेस बढ़ने के पीछे एक ही रहस्य होना चाहिए कि परमेश्वर आपके साथ है, और इसीलिए आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपके बच्चे लोग तंदुरुस्त है, समृद्ध है। हालेलुया। और इसीलिए यूसुफ को परमेश्वर ने आशीष दिया, और उसके कारण उसके मालिक को प्रभु ने आशीष दिया, क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के साथ था। 23 की कलम पढ़े, 39 का 23। यूसुफ के वश में जो कुछ था, उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखी न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वो करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। दूसरी बात, परमेश्वर जब हमारे साथ होता है हमें शांति होती है। परमेश्वर की शांति यूसुफ जेल में भी अनुभव करता है, ओके। जेल के अंदर भी कौन है उसके साथ? परमेश्वर उसके साथ। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ है। जेल के अंदर अंधकार है, जेल के अंदर कोई भविष्य नहीं दिखता, जेल के अंदर लोग हमें दोष देते हैं, हमें क्या करते हैं, निंदा हमारी करते हैं, बहुत सारी बातें जेल के अंदर होती है। लेकिन यूसुफ, बाइबल कहते हैं, परमेश्वर उसके साथ था, और इसलिए उसको कोई भी बात की चिंता नहीं थी। हालेलुया। जो दरोगा था उसने सारी जिम्मेवारी यूसुफ को दे दी, और दरोगा भी शांति से रहता था। हालेलुया। यानी कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें प्रभु संपूर्ण शांति देता है। हालेलुया। ऐसी शांति कि जो समझ से बाहर, हालेलुया, समझ से परे है, ऐसी शांति परमेश्वर हमें देता है। और जेल के अंदर भी परमेश्वर राज्य करता है। तीसरी बात, दूसरा शमूएल 5 और 10 में लिखा है, प्रभु हमारे साथ है तो प्रभु हमें सामर्थी बनाता है। दूसरा शमूएल 5 का 10। और दाऊद की बढ़ाई अधिक होती गई, और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। परमेश्वर उसके संग रहता था, इसीलिए वो उसकी बढ़ाई और बढ़ता है। हालेलुया। जब प्रभु हमारे साथ है तो परमेश्वर हमें सामर्थ में बढ़ाएगा। हालेलुया। आपकी प्रार्थना की सामर्थ बढ़ेगी, वचन की सामर्थ बढ़ेगी, बोलना का सामर्थ बढ़ेगा, आत्मिक बातों के अंदर सामर्थ बढ़ेगी। प्रभु आपके संग होना चाहिए। हालेलुया। जब प्रभु आपके साथ है, ईमानियों, परमेश्वर आपके साथ है, तब आपके अंदर सामर्थ है। जब रेनहार्ड बोंके का इंटरव्यू लिया गया तो रेनहार्ड बोंके बोलता है कि मैं कौन हूं? जीरो। कौन है मैं? कौन हूं? जीरो। कौन हूं मैं? जीरो। और जब यीशु मेरे सामने आ जाते हैं तो मैं क्या बन जाता हूं? नंबर 10। क्या बन जाता हूं मैं? हालेलुया। दूसरा जीरो आ जाता है तो कौन कितने से क्या बढ़ जाती है? 100 बन जाता है। दूसरा जीरो आ जाता है तो 1000 बन जाता है। दूसरा जीरो आ जाता है तो ऐसे क्या हो? बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। तो
तो हमें जीरो बनना है, यीशु के सामने हमें जीरो बनना है और यीशु हमारे लिए नंबर 1 होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पर यीशु की सामर्थ बढ़ाना है, परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर बढ़ाना है, तो हमें क्या होना चाहिए? परमेश्वर हमारे साथ होना चाहिए। हालेलुया। और इसीलिए प्रियो, दाऊद जहां-जहां पर गया परमेश्वर ने उसको सफलता दिया, सामर्थ दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ उसके साथ था। हालेलुया। यहोवा उसके साथ था, इसलिए प्रभु का सामर्थ उसने सारी बातों में दिया। उसके बाद दूसरा राजा 18 का 7, दूसरा राजा 18 उसका 7। इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहाँ कहीं वह जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था। उसने अश्शूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। हिजकिय्याह के बारे में लिखा है, हिजकिय्याह राजा जहां-जहां गया प्रभु उसके साथ था और उससे वो उसको सफलता दिया। हालेलुया। दाऊद के बारे में भी वही लिखा है, प्रभु जहां-जहां पर वो युद्ध के लिए गया प्रभु ने उसको सफलता दिया। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें प्रभु विजय देगा। हालेलुया। विजय अलग-अलग रीति से प्रभु हमें देना चाहता है। हर एक समय गोलियत के समान दाऊद के सामने गोलियत हर समय आया नहीं। एक समय गोलियत आया, परमेश्वर ने उसको वो पत्थर के द्वारा यानी कि परमेश्वर के नाम को लिया और वो मारा और वो हरा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो शत्रु अलग-अलग प्रकार के आते हैं हमारे जीवन में। एक ही प्रकार का शत्रु आता नहीं हर समय गोलियत के समान। अलग-अलग शत्रु हमारे साथ है। बेरशेबा आई लेकिन वो पाप में गिर गया। ओके, कई बार हमारे सामने अलग-अलग प्रकार के शत्रु आते हैं। ओके, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन का अहंकार, झूठ बोलना, निंदा करना, गाली बोलना, सारी जो छोटी-छोटी बातें, छोटे पाप, अलग-अलग बातें आती, शत्रु आते, पाप आते हैं, छोटा पाप आता है, बड़ा पाप आता है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? जब हम परमेश्वर के साथ है तो प्रभु हमें विजय देगा, सफलता देगा, उस पाप के ऊपर भी हमें सफलता देगा। हालेलुया। यानी कि आपको और मुझे परमेश्वर के संग हमें रहना होगा। हालेलुया। और प्रभु हमारे संग है और हम भी प्रभु के संग रहना पड़ेगा। हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ चला। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर नए करार में क्या चाहता है कि हम उसके साथ चलें। वो भी हमारे साथ है। हालेलुया। लेकिन आपको और मुझे भी क्या करना पड़ेगा? हमें उसके साथ चलना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, वो तो हमारे साथ ही है। हालेलुया। वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन यदि आपने और मुझे, आपने और मैंने उसका हाथ को छोड़ दिया, उसकी संगति को छोड़ दिया, तब शत्रु या कोई भी पाप हमारे ऊपर भारी पड़ सकता है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर के साथ आपको और मुझे भी चलना होगा। परमेश्वर तो हमारे साथ ही है। हालेलुया। इमानुएल हमारे साथ है, हर समय हमारे साथ है। जहां पर 2 या 3 उसके नाम से मिलते हैं वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु के नाम से 2 या 3 मिल जाते हैं, एक घर में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आ जाती है। हालेलुया। वो आपके साथ है, लेकिन क्या आप उसके साथ हैं? हालेलुया। आपको भी उसके साथ चलना पड़ेगा। जैसा हनोक ने निर्णय किया कि प्रभु मैं तेरे संग चलूंगा। हालेलुया। जैसे नूह ने कहा कि प्रभु ये पीढ़ी में मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। हालेलुया। ये पीढ़ी पाप करने वाली पीढ़ी है, निंदा करने वाली पीढ़ी है, दुष्ट पीढ़ी है, लेकिन नूह ने कहा कि प्रभु मैं तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। मैं न्यायी बनूंगा, मैं सीधा व्यक्ति बनूंगा, मैं प्रभु आपके साथ चलूंगा। हालेलुया। और नूह ने जो निर्णय किया वो निर्णय उसके परिवार के लिए आशीष का कारण बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरे परिवार को उसने बचा लिया। सारे संसार नष्ट हो गया, सारे संसार के लोग मर गए, लेकिन नूह ने अपने तीनों बेटों को, उनकी बहुओं को बचा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड।
यानी कि आप और मैं यदि यीशु के पीछे चलेंगे तब आप आपके परिवार को बचा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके साथ जो भी है उसको आप बचा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए 3 बातों को परमेश्वर आज हमें सिखाना चाहता है। जब प्रभु हमारे पक्ष में है तो हमें प्रभु सामर्थ देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा सामर्थ देता है? शत्रु के सामने खड़ा रहने, परिस्थितियों के सामने खड़ा रहने का सामर्थ प्रभु देता है। पाप में से खड़ा उठने का सामर्थ प्रभु देता है। परिस्थिति में से खड़ा होने का सामर्थ प्रभु हमें देता है। परमेश्वर हमारे अंदर है तो प्रभु हमें शुद्ध बनाना, पवित्र बनाता है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा वो पवित्र आत्मा है, अशुद्ध आत्मा नहीं है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर आपके अंदर है, तब आपके अंदर कोई भी पाप रह सकता नहीं है, बुराई आपके अंदर रह सकती नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात कि जब प्रभु हमारे साथ है तो हमें सफलता मिलती है, हमें समृद्धि मिलती है, हमें शांति मिलती है। ये सारी बातें जब प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमें देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए खड़े होकर प्रार्थना करेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथों में हम समर्पित हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब लोगों की आंखें बंद, हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम क्रिसमस को सेलिब्रेशन करेंगे, नए साल में जब प्रवेश करेंगे, परमेश्वर 3 बातों को हमें सिखाना चाहता है कि वो हमारे पक्ष में है। God is for us। प्रभु हमारे पक्ष में है तो हमारा विरोधी कौन? कोई भी हमारे विरुद्ध में आ सकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे पक्ष में है, हमारी ओर है। और इसलिए प्रियो, जब आपकी ओर परमेश्वर है, आपका सामना कोई नहीं कर पाएगा। हालेलुया। फिर उनकी सेना सामना कर नहीं पाए, उनके हथियार सामना कर नहीं पाए, उनकी सेना सामना कर नहीं पाए। हालेलुया। उनके बलवंत लोग उसका सामना कर नहीं पाए। हालेलुया। सारे लोग उस लाल समुद्र में मर गए। हालेलुया। प्रभु आपके पक्ष में है तो आपका विरोधी कोई नहीं है। प्रियो, शैतान भी आपके सामने कांपेगा। हालेलुया। परिस्थितियां आपके सामने कांपेगी। हालेलुया। कोई भी दुष्ट आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। प्रभु आपके पक्ष में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु हमारे पक्ष में है, यानी कि हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। शबा रबा 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 मुख खोलिए, प्रार्थना करिए। प्रभु हमारे साथ होना चाहिए। हालेलुया। हमारे संग रहना चाहिए। हालेलुया। प्रभु हमारे अंदर होना चाहिए। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर है, परमेश्वर हमारे अंदर है, तब प्रभु हमें शरीर में, आत्मा में पवित्र बनाता है। हालेलुया। निर्दोष बनाता है। हालेलुया। सारे पाप और बुराई के ऊपर हम विजय प्राप्त करते हैं। हालेलुया। जो आपके अंदर है वो संसार के अंदर है उससे बढ़कर। हालेलुया। आपके अंदर जो रहता है पवित्र आत्मा, वो संसार के अंदर जो है दुष्ट आत्मा उससे बढ़कर। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो पवित्र आत्मा आपको पवित्र बनाती है, अशुद्ध नहीं करती। हालेलुया। शबा रखा तला बाबा, आपको प्रभु ने मूल्य लेकर आपके शरीर को खरीद लिया है। आपका शरीर यीशु का शरीर है, पवित्र आत्मा का शरीर है। हालेलुया। इसमें परमेश्वर वास करता है। हालेलुया। यानी कि जब आप बोलते हैं यीशु आपसे बोलता है, जब आप सुनते हैं आपका कान यीशु का कान हो जाता है, जब आप देखते हैं आपकी आंखें यीशु की आंखें हो जानी चाहिए। हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती है प्रियो, और इसलिए पवित्र को हमने बना दिया। हमारा सुनना पवित्र होना चाहिए, हमारी आंखें पवित्र हो जानी चाहिए, हमारे शब्द पवित्र हो जाने चाहिए, हमारे पैर पवित्र हो जाने चाहिए, हमारे हाथ पवित्र हो जाने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को कहिए, प्रभु मेरे शरीर को मैं आपको सौंपता हूँ, एक पवित्र बलिदान के रूप में समर्पित करता हूँ। हालेलुया। आपको भाता हुआ समर्पण में करता हूँ। हालेलुया। शबा बाबा बाबा। प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। ओ जब पाप आया प्रभु हमारे से दूर थे, लेकिन यीशु के कारण हमें बचा लिया गया।
हम अभी परमेश्वर को कभी भी कोई भी समय परम पिता के पास जा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ है। हालेलुया। उसकी संगति हम कर सकते हैं। जब प्रभु हमारे साथ है प्रियो, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वो हमें समृद्धि देगा, वो हमें शांति देगा, वो हमें विजय देगा। हालेलुया। अंधकार की परिस्थिति में भी वो हमारे साथ रहेगा। भविष्य नहीं, वहां पर भी प्रभु हमारा भविष्य बनाएगा। यूसुफ का भविष्य प्रभु ने बनाया। अंधकार की उस जल के पीछे और दीवारों के पीछे प्रभु उसके साथ थे। हालेलुया। आपको लगता है कि आप अंधकार रूपी परिस्थिति में है, आपके सामने वो दरवाजा सब दीवार है, कोई मार्ग नहीं दिखता, ओ आपको लगता है कोई भविष्य नहीं दिखता। प्रभु कहता है कि हालेलुया, मैं तेरे संग हूँ। एक ही रात में यूसुफ को प्रभु ने प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। प्रभु उसके साथ था, इसलिए प्रभु उसको इस अंधकार में से भी उसको बाहर उजियाले में लेके आया, बंदवाई में से उसको प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है तो आपको कोई भी शैतान रोक नहीं सकता, कोई व्यक्ति रोक सकता नहीं है, आपका प्रमोशन कोई भी नहीं रोक सकता। हालेलुया। यदि प्रभु ने आपको उच्च पदवी पर रखना चाहता है तो उसको कोई नहीं रख सकता, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। हालेलुया। ओ शबा रबा रबा बोलिए प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। जैसे इस हिजकिय्याह के साथ प्रभु था, दाऊद के साथ, जहां जहां दाऊद गया वहां पर वो विजय प्राप्त किया। प्रभु आपके साथ है, आप विजयी हैं। शैतान हारा हुआ, परिस्थितियां हारी हुई है, और सब आपके परिवार को शैतान छू नहीं सकता, आपके पति को, आपकी पत्नी को शैतान छू नहीं सकता, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। और आपके बच्चों को प्रभु छू नहीं सकता, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। जब प्रभु आपके साथ है, यू आर 10 नंबर। हालेलुया। जब आप 0 है, यीशु आपके साथ है, आप 10 लोग हैं। हालेलुया। आप मेजॉरिटी। हालेलुया। और इसलिए प्रियो, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको विजय की दौड़ में ले जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। शबा रबा रबा बोलिए प्रार्थना करिए। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु सामर्थ हमारे साथ है। हालेलुया। ओ शबा रबा रबा ओ प्रभु हमारे साथ है, प्रभु आपके साथ है। आराधना करने वालों के साथ प्रभु था, और उनको हालेलुया जब वो आराधना कर रहे थे, यहोशापात की सेना में और शत्रु की छावनी में दुष्ट लोग थे और शत्रु को हरा दिया, एक भी शत्रु बचा नहीं। हालेलुया। प्रभु जब हमारे साथ है, प्रभु हमें विजय देगा। हालेलुया। शत्रु की छावनी में प्रभु जाकर शत्रु को हटाएगा। हालेलुया। व्यसन की आत्मा को प्रभु हटाएगा। यदि कोई व्यसन है आपके परिवारों में, वो व्यसन को प्रभु हटाएगा, उस व्यसन को शरीर से प्रभु निकाल के खाएगा। हालेलुया। शबा रबा 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 शबा रबा रबा यस प्रभु का आत्मा हमारा बीच में। हालेलुया। प्रभु हमारे अंदर है, उसका अच्छा हमारे अंदर है। बोलिए सब लोग खूब बोलिए, बच्चे लोग खूब बोलिए, प्रार्थना करें। प्रभु का सामर्थ को ले लीजिए, सामर्थ को ले लीजिए यीशु के नाम से, अवश्य को ले लीजिए यीशु के नाम से। प्रभु हमारे अंदर, प्रभु हमारे पास में है, प्रभु हमारे साथ है। यीशु के
परमेश्वर का सामर्थ हमारे लिए काफी है। और उसको प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तू नित्य निर्बलता में मेरा अनुग्रह काफी है। हमारा परमेश्वर इतना सामर्थ्य है, इतना पराक्रमी है। अपना सामर्थ उसने जो मरियम कुंवारी थी उसके अंदर प्रभु ने प्रकट किया। जो असंभव है उसको प्रभु संभव कर सकता है। उतना सामर्थ आज भी हमारे परमेश्वर के पास है। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, तो सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग है। तो सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग है। बोलो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला। जो पानी को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो पानी को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा
परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे अंदर है और वो हमारे पक्ष में। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित, अपने हाथों को प्रभु को बताएं। आज आपके सामने कोई भी को खड़ा न हो, लेकिन आपके पक्ष में परमेश्वर है, आपके अंदर परमेश्वर है, आपके साथ परमेश्वर है। हालेलुया। आपके सामने कोई भी क्यों खड़ा ना हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई नकारात्मक बात क्यों ना हो, कोई असंभव बात क्यों ना हो, लेकिन आज परमेश्वर आपका पक्ष में है। कोई भी बीमारी, कोई भी नग्नता, कोई भी तलवार, कोई भी जोखम, कोई भी सताव आपके सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके पक्ष में। हालेलुया। शाथा रखा था ना बाबा, प्रभु मैं प्रार्थना करता यीशु के नाम से आपके लोगों को आप आज आशीष दीजिए प्रभु। आपकी उपस्थिति का आशीष से आप उनको भर दीजिए, जैसे यूसुफ के अंदर था, जैसे नूह के अंदर था, जैसे नूह के अंदर था प्रभु। और गॉड्स उपस्थिति, प्रभु की उपस्थिति उनके साथ रहने वाली, जो घर के बाहर जाते, घर के बाहर प्रभु अंदर आते, प्रभु आपकी उपस्थिति को कैरी करके वो जाए। प्रार्थना करता हूं प्रभु, हालेलुया। आपकी उपस्थिति उनके जीवन में जब है तो प्रभु कोई भी बात उनके विरुद्ध में नहीं आ सकती। प्रभु पवित्र आत्मा आप उनके अंदर रहिए। और मैं प्रार्थना करता शरीर की अभिलाषाओं पर, आंखों की अभिलाषा के ऊपर, सारे जीवन के अहंकार के ऊपर आप उनको विजय देना, सारी अभिलाषा के ऊपर आप विजय देना, और वो आत्मा में चले। मेरी प्रार्थना ये कलीसिया आत्मा में चलने वाली कलीसिया मैं प्रार्थना करता प्रभु। हालेलुया। रेखा धना सतरा व शबाना, हालेलुया। आप उनके साथ हैं, आपके पक्ष में प्रभु, आप उनके पक्ष में हैं, तो हमारा विरोधी कौन है? मैं प्रार्थना करता आज से आपका विजय उनके जीवन पर घोषित करना, आपकी समृद्धि प्रॉस्पेरिटी में घोषित करना, यीशु के नाम से आपका विजय को घोषित करना। हालेलुया। जो समय वो संभव होने पाए, मैं प्रार्थना करता आपके लोगों को यीशु के नाम से आशीष और कृपा मिलेगा। आज के वचन को जब बोया गया, मैं प्रार्थना करता अच्छी भूमि पर 100 गुना फल लाने पाए। मैं प्रार्थना करता वचन को आशीष दीजिएगा, जो बीज बोया गया है वो फलवंत होने पाए। आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से आमीन।